यह कहानी है मोहित और अवनी की। अवनी के पापा मनोहर सहगल हैं। अवनी उनकी पहली पत्नी की बेटी है। अवनी की सौतेली माँ मीरा है, जिसके दो बच्चे हैं, नेहा और वीर। बचपन में ही अवनी की माँ की मृत्यु हो गई थी। उसकी मौत के बाद मनोहर जी ने दूसरी शादी कर ली। मीरा और नेहा मिलकर अपनी को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मीरा के बहकावे में आकर मनोहर जी ने अवनी को 6th क्लास से ही हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया। इस समय अवनी लगभग 20 साल की हो चुकी थी। इस साल वह लास्ट ईयर में है। वह अपने घर से ही कॉलेज कर रही थी और पढ़ाई के सारे खर्चे खुद ही उठाती है। दूसरी तरफ है मोहित ओबरॉय, ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ का वारिस। मोहित ओबरॉय के पिता विजय ओबरॉय और माता सुप्रिया ओबरॉय हैं। मोहित ओबरॉय ने अपनी डैड के बिजनेस को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। विजय ओबरॉय मोहित की चालाकी और हुनर से काफ़ी खुश हो जाता है। मोहित की एक छोटी बहन भी थी, दिव्या ओबरॉय, जिसे वह बहुत प्यार करता था। मोहित ऑफिस के लिए तैयार होता है। कभी सुप्रिया ओबरॉय ऊपर आती है और उसे टाई लगाने लगती है। सुप्रिया ओबरॉय रोज़ मोहित को टाई लगाती है। उसके बाद मोहित ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह अपने डैड के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। अवनी रेडी होकर घर से बाहर जाती है। वहाँ उसकी दोस्त साक्षी उसका इंतज़ार कर रही होती है। क्या यार अवनी, तू आज भी लेट है? साक्षी कहती है। सॉरी यार, वो लेट हो गया आज, अवनी जवाब देते हुए स्कूटी पर बैठ जाती है और फिर दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। मोहित अपने डैड के साथ ऑफिस आया। सब उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी मोहित का पीए शर्मा आता है और मोहित को उसके आज के शेड्यूल के बारे में बताता है। मोहित अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। मिस्टर विजय ओबरॉय आपसे मिलने मिस्टर मनोहर सहगल आने वाले हैं। मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर सहगल बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे स्कूल में साथ में पढ़े थे। मिस्टर सहगल यानी अवनी के पापा की कंपनी काफ़ी लॉस में चल रही थी। आज वह 15 साल बाद अपने दोस्त विजय से मिलने आ रहे हैं। वहीं ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ का देश में का कोई मुकाबला नहीं था। विजय ओबरॉय केबिन में बैठे हुए थे। वहाँ की सेक्रेटरी आती है और बताती है कि मिस्टर सहगल आए हुए हैं। वो उन्हें अंदर भेजने के लिए कहते हैं। अंदर आते ही विजय उनके गले मिलते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। दोनों बात करने लग जाते हैं। मनोहर घर से सोच कर आया होता है कि विजय से अवनी के लिए मोहित का हाथ मांगेंगे ताकि उनके बिजनेस में जो नुकसान हो रहा है वह दोनों फैमिली के रिश्ते से ठीक हो सके। विजय मनोहर के लिए चाय बनवाता है। यार मनोहर, बड़े दिन बाद मिलना हुआ। कैसा चल रहा है सब? और अवनी कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। 6 साल की थी जब देखा था। मनोहर सारी बात बताता है कि कैसे सुमित्रा की मौत और बाद में उन्होंने अवनी के लिए दूसरी शादी की ताकि उसे माँ का प्यार मिल सके। लेकिन सच में ऐसा नहीं था। उन्होंने तो दूसरी शादी की थी क्योंकि वह मीरा से प्यार करते थे, जिसकी वजह से सुमित्रा खुदकुशी कर ली। और अवनी भी अपने पापा से नफरत करती है। मनोहर भी अवनी से कोई प्यार नहीं करते थे। वह तो सिर्फ अपने बिजनेस को ठीक करने के लिए अवनी की शादी मोहित से करवाना चाहते थे। विजय कहते हैं, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब अवनी कैसी है? मनोहर कहते हैं, अब तो ठीक है, मैं अवनी के लिए ही आपसे मिलने आया हूँ। मतलब? विजय जी आश्चर्य से पूछते हैं। मनोहर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी अवनी की शादी तुम्हारे बेटे मोहित से की जाए। विजय यह सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें भी अवनी काफ़ी पसंद थी। वह छोटी सी अवनी को याद करते हैं। विजय उसे अपनी बेटी के जैसे ही मानते हैं। अरे मनोहर, तूने तो मेरा दिल की बात ही कह डाली। फिर विजय और मनोहर शाम को पूरी फैमिली से मनोहर के घर पर मिलने का फैसला करते हैं। विजय और मोहित ऑफिस से घर आते हैं। सुप्रिया सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही है। मोहित आकर अपनी मॉम के पास बैठ जाता है। विजय भी आकर बैठते हैं। विजय नौकर से कहते हैं कि वह दादी और दिव्या को बुलाने के लिए कहे। सुप्रिया पूछती है, क्या हुआ? विजय कहते हैं, रुको, सबको आ जाने दो, सभी को एक साथ बताऊंगा। दादी ने आकर पूछा, अरे बेटा, क्या हुआ? तुमने हमें क्यों बुलाया है?
विजय कहते हैं, आप मेरे दोस्त मनोहर को तो जानते ही होंगे। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन उसका क्या? आज हमें उनके घर जाना है। मनोहर की बेटी अवनी और मोहित की शादी के रिश्ते के लिए यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन मोहित का चेहरा उतर जाता है। वह कहता है, लेकिन डैड, मुझे शादी नहीं करनी है। विजय गुस्से में कहते हैं, लेकिन क्यों? मोहित, तुम हर बार मना कर देते हो। इस बारे में मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें अवनी से मिलने चलना ही होगा। लेकिन डैड, विजय उसे बीच में ही काटते हुए कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। सब रेडी हो जाओ, 5 बजे हमें निकलना है। इतना कहकर भी वो अपने रूम में चले जाते हैं। सुप्रिया भी उनके पीछे जाती है। मोहित गुस्से में अपने रूम में जाता है। अवनी अब तक कॉलेज से आ चुकी थी। वह अपने रूम में थी। मनोहर ऑफिस से आते हैं। मीरा उनसे उनका बैग लेती है और उनका कोट निकालने में मदद करती है। मनोहर सोफे पर बैठते हैं। मीरा भी उनके पास बैठती है। वह पूछती है कि आज कैसा चला काम। मनोहर मीरा को सब बताते हैं और कहते हैं कि विजय ओबरॉय और उनकी फैमिली अवनी को देखने आने वाली है। यह सुन मीरा कहती है, आखिर आप उस बदतमीज़ लड़की की शादी इतने अमीर खानदान में क्यों कर रहे हैं? हमारी अपनी भी तो बेटी है ना, उसकी शादी करवा लेना। मनोहर कहते हैं, मोहित अवनी से 5 साल बड़ा है और नेहा से वह 8 साल बड़ा है। हम नेहा की शादी उससे नहीं कर सकते। वैसे भी मैं ये सब बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। मैं मेरी नेहा की ज़िंदगी बिजनेस के लिए थोड़ी बर्बाद कर सकता हूँ। अवनी सीढ़ियों पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है और वह अपने रूम में चली जाती है। मनोहर की बात सुनकर मीरा खुश हो जाती है। मनोहर कहते हैं कि अवनी को बता देना और कहना 5 बजे तक रेडी हो जाए। इतना कहकर मनोहर चले जाते हैं। मीरा अवनी के रूम में जाती है। अवनी चेयर पर बैठी कुछ लिख रही होती है। मीरा, अवनी, आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाना। अवनी, बस इतना जवाब देती है। मीरा कहती है, और सुन, कुछ ढंग का कप पहन कर आना। ये अपने शॉर्ट्स पहनकर मत सजना, समझी? इतना कहकर वो चली जाती है। अवनी की आंखों में पानी आ जाता है। वो मन में ही कहती है, माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है। वह सोचती है आज वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी, क्योंकि उसे इस घर से निकलना था। वह अब यहाँ नहीं रहना चाहती है। उसे इस घर में घुटन सी हो रही थी। वह अपने पापा की रोटी और अपनी सौतेली माँ के ताने से तंग आ गई थी। इतना सोचकर रेडी होने लगती है। मिस्टर विजय और उनका परिवार आ चुका है। सब बैठकर बातें कर रहे थे। मनोहर मीरा से कहते हैं कि अवनी को बुलाओ। मीरा अवनी को लेकर आती है। अवनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग और लंबे बाल थे जो थोड़े ब्राउन कलर के थे। उसने एक मॉडर्न स्टाइल कुर्ती और उसके नीचे जीन्स पहनी थी। बाल खुले हुए थे। सब उसे देखते ही रह गए। एक पल के लिए मोहित भी उसकी सुंदरता में खो गया। कामिनी उसे कंधा मारते हुए कहती है, भाई कहाँ खो गए? मोहित अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है। अवनी आकर बैठती है। सुप्रिया उसके माथे पर हाथ फेर कर उससे बात करती है। अवनी को आज पहली बार एक माँ के प्यार का एहसास हुआ। वह भी उन्हें बड़े प्यार से जवाब देती है। विजय जी कहते हैं, अवनी बेटी कैसी हो आप? अवनी, अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? विजय जी, बेटा हम भी ठीक हैं। आप क्या करती हैं? अवनी, जी मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर रही हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। दादी भी अवनी से बात करती है। विजय कहते हैं, भाई हमें तो इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, आप एक बार अवनी से पूछ लीजिए। मनोहर कहते हैं, अब अवनी को भला क्या आपत्ति हो सकती है, हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार एक दूसरे के गले मिलते हैं। मनोहर कहते हैं, मीरा मिठाई मंगवाएं और सबका मुंह मीठा करवाएं। सब बहुत खुश थे। विजय जी कहते हैं, तो फिर जल्द से जल्द हम अवनी को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। पंडित जी को बुलाइए और आज ही शादी की तारीख तय कर लीजिए। मनोहर कहते हैं, जी बिल्कुल। मनोहर पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी मोहित और अपनी अवनी की कुंडली देखकर बताते हैं कि 2 दिन बाद शादी का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। ऐसा मुहूर्त 3 साल में एक ही बार आता है, जो कि काफ़ी शुभ है।
इसके बाद 6 महीने के बाद ही कोई मुहूर्त आएगा। वो सब कहते हैं कि फिर तो 2 दिन बाद ही शादी कर लेते हैं और अभी रोका कर लेते हैं। सुमित्रा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मोहित और अवनी को एक साथ सोफे पर बैठा दिया जाता है। दोनों की नज़र नीचे थी। पंडित जी विधि शुरू करते हैं। सुप्रिया अवनी को एक पिंक रंग का बहुत ही प्यारा दुपट्टा उड़ा देती है। मीरा अवनी को रिंग देती है और सुप्रिया मोहित को। पंडित जी दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए कहते हैं। दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। मोहित को अवनी की आंखों में कुछ अलग सा दर्द दिखता है। वह अवनी को रिंग पहनाता है। अवनी भी मोहित को रिंग पहनाती है। सब फूल डालते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। मोहित की फैमिली खुश थी क्योंकि उनके घर में इतनी खूबसूरत और प्यारी अवनी आ रही थी। और अवनी का परिवार इसलिए खुश था क्योंकि अब अवनी उनके घर से हमेशा के लिए जाने वाली थी और उनका बिजनेस भी अब ठीक होने वाला था। सब हॉल में बैठे हुए हैं। अवनी सुप्रिया और विजय के बीच में बैठी हुई है। उसकी नज़र बार बार मोहित पर जा रही थी, जो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक दोनों की नज़र मिली। अवनी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। सुप्रिया कहती है, कल हम अवनी को लेने के लिए कार भेज देंगे और शादी की शॉपिंग भी कर लेंगे। मीरा जी कहती हैं, जी ठीक है। फिर सुप्रिया अवनी से पूछती है, ठीक है ना बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? अवनी कहती है, नहीं आंटी, बेटा आंटी नहीं मॉम बोलो। ओके मॉम, अवनी कहती है। विजय और मनोहर बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। इतने में सुप्रिया कहती है, जी चलें, घर जाकर शादी की तैयारियां भी तो करनी है। सब लोग विदा लेकर ओबरॉय सदन के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मीरा उठकर कहती है, हाय राम, आज तो मैं बहुत थक गई। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अवनी अकेली सोफे पर बैठी कुछ सोच रही होती है। उसकी आंखों में नमी होती है। फिर वह भी उठती है और अपने रूम में चली जाती है। कमरे में आकर वह अपने मोबाइल बेड पर रखती है और कबर्ड में से कपड़े निकालकर नहाने जाती है। वह नहाकर आती है, ड्रेसिंग टेबल पर रखे ड्रायर से बाल सुखाती है और क्लचर लगाकर बेड पे बैठ जाती है। वह साक्षी को कॉल करती है। साक्षी कॉल उठाते हुए कहती है, क्यों मेरी जान, आज तूने सामने से मुझे कॉल कैसे कर लिया? अवनी कहती है, तुझे कुछ बताना था। हाँ बोलना मेरी जान। साक्षी कहती है, अवनी उसे आज जो भी हुआ है वह सब बताती है। यह सब सुनकर साक्षी एकदम चौंक जाती है और कहती है, अवनी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तू ऐसे किसी से भी कैसे शादी कर सकती है और सगाई भी कर ली? अवनी कहती है, यार तू तो जानती है मैं इस घर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ घुटन सी होने लगती है। साक्षी अवनी के बारे में सब जानती थी। अवनी और साक्षी बेस्ट फ्रेंड है। अवनी अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तकलीफ़ अब साक्षी को बताती है। साक्षी के अलावा अवनी का और कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सकी। उसकी बात सुनकर साक्षी कहती है, यार मैं समझती हूँ सब, लेकिन तू श्योर है ना कि तू खुश रहेगी? अवनी कहती है, अब मैंने सब किस्मत पर छोड़ दिया है और वैसे भी मैं यहाँ कौन सा खुश हूँ। साक्षी कहती है, वो भी ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और मेरी ज़रूरत लगे तो कॉल करना। और हाँ, तेरी शादी के दिन मैं आ जाऊँगी, ओके? अवनी कहती है, हाँ ठीक है, और सुन मैं कल कॉलेज नहीं आ पाऊँगी। साक्षी ओके बोलकर फ़ोन काट देती है। अवनी भी सो जाती है। मोहित अपने बड़े से कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। वह आज जो हुआ उसके बारे में सोचता है। उसके सामने बार बार अवनी का खूबसूरत चेहरा आता है और वह नीली दर्द भरी आंखें। मोहित सोचता है, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में अवनी? मुझे तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों दिख रहा था? और अगर तुम दुखी हो तो खुश होने का नाटक क्यों कर रही थी? मोहित कहता है, मैं यह तो नहीं कह सकता अवनी कि मैं तुम्हें एक पति का प्यार दे पाऊँगा या नहीं, लेकिन एक वादा करता हूँ कि तुम्हें हर वह खुशी देने की कोशिश करूँगा जिसकी तुम हकदार हो। अवनी अभी तक सो रही थी क्योंकि वह कल बहुत थक गई थी। नीचे मोहित अवनी को लेने के लिए आया हुआ था। मीरा मोहित से कहती है, बेटा तुम क्या लोगे? नहीं आंटी, देर हो रही है, आप अवनी को बुला दीजिए, मॉम हमारा घर पर वेट कर रही हैं। मीरा, दाई माँ,
जो उनके घर का काम करती है, उन्हें अवनी को बुलाने भेजती है। वहाँ अवनी अभी तक सो रही है। दाइमा आकर दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर वह दरवाज़ा खोल कर देखती है तो अवनी सो रही है। दाइमा अवनी से कहती है, अवनी बेटा जल्दी उठो, तुम अभी तक सो रही हो। इतना कहकर वह खिड़की के पर्दे उठा देती है। दाइमा बस 2 मिनट प्लीज़। 2 मिनट की बच्ची, वहाँ मोहित तुम्हें लेने आया है। जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे आओ। यह सुनकर अवनी एक झटके में खड़ी हो जाती है और बाथरूम में चली जाती है। मीरा दाइमा से पूछती है कि अवनी उठी या नहीं। दाइमा पहले मोहित की तरफ देखती है और बाद में मीरा की तरफ। नहीं बड़ी मैम साहब, वह तो सो रही थी। फिर दाइमा कहती है, लेकिन हमने उसे उठा दिया है। उस पर मीरा मोहित से कहती है, यह लड़की तो है ही ऐसी, किसी काम की नहीं है। मीरा की ऐसी बातें सुनकर मोहित को थोड़ा अजीब लगता है। इतने में अवनी आ जाती है। उसने हाई वेस्ट जींस और रेट ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था। पैरों में वाइट शूज़ पहने थे और बाल खुले थे। उसके आते ही मोहित खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। मीरा कहती है, लो यह आ गई। मोहित भी अपनी नज़र इधर उधर फेरते हुए कहता है, चलें? जी, अवनी कहती है। दोनों बाहर आते हैं। मोहित पहले अवनी के साइड का डोर खोलता है और अवनी की तरफ देखता है। अवनी चुपचाप बैठ जाती है। मोहित भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। मोहित गाड़ी स्टार्ट करता है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मोहित कई बार अवनी को देखता, लेकिन फिर नज़रें हटा लेता। अवनी खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, पर मन बहुत भारी था। कुछ मिनट बाद मोहित धीरे से पूछता है, सो गई थी आप? कल बहुत थक गई थी शायद। अवनी हल्की मुस्कान देते हुए कहती, हाँ थोड़ा। मोहित फिर पूछता है, अच्छा एक बात पूछ सकता हूँ? अगर आपको असहज लगे तो मत बताइएगा। अवनी उसकी तरफ देखती है। पूछिए। आप खुश हैं इस रिश्ते से? अवनी कुछ पल चुप रहती है। उसकी आंखें झुक जाती है। खुशी, ये शब्द मेरे घर में कभी रहा ही नहीं मोहित। लेकिन मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया है। मोहित उसकी आंखों में झांकता है। अगर कभी आपको कोई मजबूरी लगे, कुछ गलत लगे या आप किसी भी वजह से रुकना चाहें तो मुझे बता सकती हैं। मैं आपकी ज़बरदस्ती से शादी नहीं करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। अवनी चौंक जाती है। पहली बार किसी ने उसकी भावनाओं को महत्व दिया है। थैंक यू, वह बस इतना ही कह पाती है। सुप्रिया और दिव्या गेट पर ही खड़ी थी। मोहित अवनी को लेकर अंदर आता है। अरे मेरी प्यारी बहू आ गई। सुप्रिया प्यार से उसे गले लगाती है। अवनी की आंखें नम हो जाती है। इतने सालों बाद किसी ने इतने प्यार से उसे छुआ था। दादी कहती है, बहू यहाँ आकर तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगेगा। अवनी हल्की सी मुस्कान देती है। घर में एक अजीब सी गर्माहट थी जो उसने अपने घर में कभी महसूस नहीं की थी। दिव्या उसे ऊपर कमरा दिखाती है। कमरा हल्का सा पिंक सुंदर सा सजाया हुआ था। भाभी, ये आपका रूम है, अगर कुछ बदलवाना हो तो बोल देना। मुझे बहुत खुशी है कि अब आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। अवनी के लिए ये सब सपने जैसा था। 2 दिन में शादी थी। शॉपिंग के लिए निकलते वक्त मोहित अवनी से कहता है, अगर आपको मेरी कंपनी पसंद ना हो तो मैं दूर रह सकता हूँ। मैं आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना चाहता। अवनी पहली बार थोड़ा मुस्कुराती है। नहीं, आप अच्छे हैं और आपका व्यवहार वह बहुत अच्छा है। मोहित पहली बार थोड़ा हल्का महसूस करता है। शॉपिंग के दौरान दिव्या और सुप्रिया अवनी को बार बार अलग अलग कपड़े दिखाती है। मोहित कभी कभी चोरी चोरी अवनी को देख लेता है। अवनी के चेहरे पर एक बहुत शांत मासूम सी चमक थी और उसकी आंखों में छुपा दर्द मोहित को बार बार खींचता था। उसे लगता था, मैं इसे खुश कर सकता हूँ शायद, अगर ये मुझे एक मौका दे। ओबरॉय हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ फूलों की खुशबू थी। मोहित सफ़ेद शेरवानी में बेहद हैंडसम लग रहा था। अवनी लाल और गोल्डन के लहंगे में किसी परी जैसी लग रही थी। सब लोग दंग रह गए थे। विजय और सुप्रिया की आंखों में खुशी थी। मनोहर और मीरा सिर्फ बिजनेस का फ़ायदा देख रहे थे। मोहित जब मंडप में बैठा, अवनी आई। उसकी आंखें झुकी हुई थी पर चेहरा बेहद शांत था। वह उसके पास बैठ गई।
मोहित उसके कान के पास धीरे से बोला, डरो मत, मैं हूं ना। पहली बार अवनी को लगा शायद ये शादी बुरी नहीं है। फेरे हुए। मोहित ने सिंदूर भरते समय उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी तुम्हें दुख दिया तो मुझे मत करना। अवनी की आंखें भर आई। शादी पूरी हो गई। सुहागरात वाली रात अवनी की काफ़ी नर्वस थी। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। मोहित कमरे में आता है और दरवाज़ा हल्के से बंद करता है, पर अवनी को देखकर मुस्कुराता है। रिलैक्स, आज के दिन तुम पर कोई दबाव नहीं होगा। जो भी होगा तुमसे पूछ कर ही होगा, और अगर तुम सिर्फ सोना चाहो तो भी ठीक है। अवनी का दिल पहली बार हल्का महसूस करता है। वह धीरे से कहती है, मोहित, मैं बस भरोसा करना चाहती हूँ। मोहित आगे आता है, उसका हाथ पकड़ता है। बस इतना काफ़ी है अवनी। दोनों पूरी रात बातें करते हैं। अवनी पहली बार खुलकर हंसती है। मोहित उसे देखकर मुस्कुरा देता है। मनोहर का बिजनेस ऊपर उठने लगता है, पर एक दिन मीरा कहती है, अब जब शादी हो गई है अवनी को भूल जाओ। अपनी बेटी नेहा को अब आगे बढ़ाना है। मनोहर सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, अब अवनी से हमारा क्या लेना देना। उसका रिश्ता हमने बिजनेस के लिए किया था। यह बात अवनी कमरे में बाहर सुन लेती है, पर इस बारे में उसे बहुत दुख होता है नहीं होता है। वह मुस्कुरा देती है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता था अब वह ओबरॉय फैमिली की दुलारी है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। एक रात टेरेस पर बैठे हुए हवा चल रही थी। अवनी कहती है, मोहित, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो। मैंने कभी प्यार नहीं देखा था, न माँ से न पापा से। हमेशा बस डर, ताने और अकेलापन। लेकिन आपने मेरी दुनिया बदल दी। मोहित उसकी आंखों में देखता है, और तुमने मेरी। अवनी धीरे से उसके कंधे पर सिर रख देती है। मोहित उसकी कमर पर हाथ रखता है, उसे अपने पास खींच लेता है। आज पहली बार दोनों ने महसूस किया, यह रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं, किस्मत का लिखा था। एक साल बाद अवनी घर में बहुत खुश रहती थी। सुप्रिया उसे बेटी से बढ़कर प्यार करती थी। दिव्या उसका हर राज जानती थी। दादी उसकी चिंता करती थी, और मोहित, वह उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मानता था। एक शाम मोहित अवनी को गार्डन में ले जाता है। तारों के नीचे वह घुटनों पर बैठ जाता है। अवनी, अब मैं साफ साफ कहता हूँ, आई लव यू। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अवनी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वह उसके हाथ पकड़ती है। हाँ मोहित, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मोहित उठकर उसे जोर से गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में खुशी थी। दोनों की ज़िंदगी में अब दर्द नहीं, सिर्फ प्यार था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।